तो फाइनली एम्स नॉर्सेट 6 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किए हुए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। नर्सिंग अफसर बनने का एक सुनहरा मौका है। आप देख सकते हैं एम्स ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको हम या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा हम आपको दिखाएंगे कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आया है, जो उसके पूरे डिटेल्स में बताएंगे, जो कि नॉर्सेट 6 है 2024 का। आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे बगल में एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024 एप्लीकेशन का डेट भी आ गया है। इसको 25 फरवरी 2024 को एम्स में रिलीज किया था। आप इसमें देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी वगैरह और इसका डेट निकाला है। इसका एप्लीकेशन का डेट है 26/2/2024 से, मतलब 26 तारीख से अप्लाई हो रहा है। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर चुके हैं उनके लिए सुनहरा मौका है नर्सिंग अफसर बनने का, वो भी एम्स में। इसका एप्लीकेशन डेट 26 से लेके आपका इसका लास्ट डेट है 17/3/2024 शाम को 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ी पेमेंट का जो डेट है सेम 17/3/2024 तक ही लास्ट डेट है। इसमें अगर कोई त्रुटि होती है, अगर आपके फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई त्रुटि होती है तो उसका करेक्शन का डेट भी दे दिया गया है। 18 से 20 मार्च के बीच में आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, साइन या फ़ोटो आधार कार्ड, जिसमें भी आपको अगर कोई आपको लगता है कि जिसके चलते नॉर्सेट आपका इस फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसके लिए इसका डेट निकाला गया है। करेक्शन डेट होता है जिसमें सुधार किया जा सकता है। आप इसमें देख सकते हैं 18 से 20 मार्च के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम डेट जो है निकाला गया है, 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि 2 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले का जो नॉर्सेट निकलता था, इसके पहले जो भी निकला है, या आप देख सकते हैं दिसंबर में भी उसमें भी 2 एग्ज़ाम लिया गया। इसमें भी 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसका स्टेज 1 और स्टेज 2 करके एग्ज़ाम लिया जाएगा। स्टेज 1 में है 14/4/2024। 14/4/2024 से अब आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा। और स्टेज 2 का एग्ज़ाम डेट है 5/5/2024, यानी कि 5 मई से आपका स्टेज 2 का होगा। जो भी स्टूडेंट स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे उसी का स्टेज 2 में बैठने का मौका मिलेगा। इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। ये तो इम्पोर्टेंट डेट्स हो गया जिसके बारे में अभी हम बताएं। और इसका एप्लीकेशन फ़ी है जनरल और ओबीसी वालों के लिए 3000 रखा गया है। 3000 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। और SC ST या EWS से जो आते हैं उनको 2400 रुपया रखा गया है, यानी कि 2400 रुपीज़। और इसमें जो भी PH मतलब हैंडीकैप्ड हुआ उसके लिए तो कोई चार्ज नहीं है, पूरा जीरो है। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए या कैंडिडेट के लिए पूरा जीरो फ़ी है, इसका एप्लीकेशन फ़ी है। आप इसको डेबिट कार्ड के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा इसको पे कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेज जो है इसमें हम बात करेंगे इसका एज लिमिटेशन। इसका एज लिमिटेशन 17/3/2024 तक 17/3/2024 तक मिनिमम एज रहेगा 18 साल और मैक्सिमम एज रहेगा 30 ईयर्स फॉर एम्स नॉर्सेट 2023। इसका मैक्सिमम एज रहेगा 30 ईयर्स। और इसका अगर कोई कैंडिडेट NITRD न्यू दिल्ली से है तो उनके लिए 35 ईयर्स रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन भी रहेगा अगर एमसेट नॉस 4th एग्जामिनेशन में है। इसका कुछ रूल है, अगर SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और इसके बाद बात करेंगे इसका नॉर्सेट एम्स 6 के बारे में। इसका एलिजिबिलिटी, नॉर्सेट 6 का एलिजिबिलिटी क्या रहेगा? तो 6 नर्सिंग ऑफिसर एम्स का एलिजिबिलिटी है BSc नर्सिंग पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नर्स एंड मिडवाइफरी विथ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या स्टेट काउंसिलिंग या
INC दोनों में से किसी में से रहेगा तो चलेगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको INC से रहेगा तभी होगा, आपका स्टेट काउंसिल से होगा तभी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद आप अगर आप डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग यानी कि GNM अगर आप GNM किए हुए हैं तो वो उस कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट काउंसलिंग या INC से कहीं से भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ABS नर्सिंग वाले के लिए नहीं है, GNM वालों के लिए कैंडिडेट के लिए है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो भी 50 बेड का हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं कि कहाँ कौन से एम्स में सीट खाली है इस बार और कौन से एम्स में इस बार वैकेंसी दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बगल में सब दिख रहा है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में जो एम्स है उसमें है। उसके बाद एम्स गोरखपुर में है, एम्स पटना में है, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स देवघर में है, एम्स नागपुर में है, एम्स मंगलागिरी, एम्स बिलासपुर में भी है, एम्स भुवनेश्वर में भी है। उसके बाद एम्स रायपुर, एम्स कल्याणी, एम्स विजयपुर। उसके बाद एम्स गुवाहाटी में इस बार पहली बार एम्स गुवाहाटी में इस बार वैकेंसी दिया गया है नर्सिंग अफसर के लिए, आप देख सकते हैं। और एम्स बठिंडा में। ये सब हो गया जो किस एम्स में कितना वैकेंसी आएगा। ये तो सीट अभी रिलीज नहीं किया गया है, सिर्फ बताया गया है कि इस एम्स में आपके लिए सीट अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आगे चल के आपको भरते समय लगेगा। रहेगा द कैंडिडेट रीड नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन इंडिया। आपको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या देखना है। आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में रहेगा ID प्रूफ रहना चाहिए, एड्रेस डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स, ये सब आपको पूरा तरह से तैयार रखना चाहिए। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखना पड़ेगा रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, इसके अनुसार सबसे पहले आप फ़ोटो, साइन, ID प्रूफ, ये सब आपको तैयार रखना पड़ेगा। और एप्लीकेशन सबमिट करने के पहले, अगर एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सबमिट करने के पहले सबसे पहले रिव्यू करना पड़ता है। रिव्यू करके चेक कर सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट्स में या एप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। सबसे पहले आप रिव्यू कर लिए केयरफुली, उसके बाद ही आप अप्लाई करिए तो अच्छा रहेगा। तो ये था 9 से 6 एम्स का वैकेंसी जो आया है नर्सिंग अफसर के लिए, उसका अपडेट रहा है। अगर ऐसे ही अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को दबा दिए। साथ ही हम ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे नर्सिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा, चाहे अगर आपको